चलिए। हाँ तो बच्चों, आइए आपको पढ़ाते हैं। देखिए आज क्या टॉपिक में है आपके। सुनिएगा, है ना। एनसीईआरटी की फिजिक्स हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस फिजिक्स में बहुत सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं, ठीक ना। मान के चलो कि ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है और इसके बाद एक चैप्टर और बचने वाला है, ठीक है। एक दूसरी बात, मैं न्यूमेरिकल खूब बढ़िया से कराता हूँ, एनसीईआरटी का प्लस पीवाईक्यू खूब बढ़िया से कराता हूँ। अगर आप लोग देख लोगे तो जिनको जीरो न्यूमेरिकल, यानी कि कह सकते हो कि जिनको न्यूमेरिकल लगाने आता ही नहीं है, उनको भी न्यूमेरिकल खूब बढ़िया से लगाने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई भी न्यूमेरिकल लगाता हूँ ना, तो समझा समझा के लगाता हूँ, ठीक बेटा। तो न्यूमेरिकल पे तो ज्यादा फोकस करना, ठीक ठीक ना। आज का जो हम लोग टॉपिक होने वाली है, सर्किट। और सर्किट थोड़ा सा आपको समझा के सर्किट कैसे बनती है, क्या होती है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ, ठीक ना। ओम्स मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, है ना। वो इलेक्ट्रॉन की रुकावट के लिए काम किए, यानी कि बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रुकता है तो वही रेजिस्टेंस बनता है। इन चीजों के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, एक्सप्लेन किए। उन चीजों के बारे में हम लोग आज समझेंगे, ठीक बेटा। तो पहले सर्किट के पहले मैंने इसके पहले प्रीवियस रिकैप में चलते हैं, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, पहले सुन लो इस चीज को। मैंने आपको बता दिया है कि धारा क्या होती है। यार ये कलरफुल क्यों चलता है, ठीक है। अरे चलो, इसका कलर क्या, ठीक है, ये ना। तो आइए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ना है। ओह पेन धोखा दे रही है। धारा, और धारा अगर आप कहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो कहो वैद्युत धारा, ठीक ना। पेन यार हमारी मल्टी कलर हो जा रही है। हाँ सुनो, तो वैद्युत धारा इसका जो यूनिट होती है, ये क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीजों को बताया था। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मान लो कि एक बैटरी है, ठीक। अब बैटरी नहीं मानना चाहते तो वो भी जाने दो, है ना। पहले मैंने आपको इस चीज को भी भूल जाइए, अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही तो भी देखो। मैंने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक ना। किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। जब इन चार्ज को जब हम जोड़ देते हैं, यही ना, तो क्या बनता है, कैपिटल क्यू बनता है, यानी कि टोटल चार्ज बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज कितना होता है, चाहे ई की बात हो और चाहे पी की बात हो, दोनों का चार्ज बराबर होता है। कितना होता है, 1.6 10 एट द पावर ऑफ माइनस 90 कुलाम, ठीक ना। अब कहोगे कि चार्ज की यूनिट यानी चार्ज का मात्रक आपने कुलाम क्यों लिख दिया, ठीक ना। बेटा जब आप 12th में जाओगे ना, तो कुलाम का एक नियम मिलेगा। तो चार्ज के बारे में जो खूब बढ़िया से यानी पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे, वो कौन थे, कुलाम। उनका साइंटिस्ट का क्या नाम था बेटा, कुलाम। इसलिए साइंस में जो भी कोई खोज होती है, कोई इन्वेस्टिगेट करता है, तो पहले तो यूनिट के रूप में अपना ही नाम देता है, ठीक ना। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती। क्यों होती है, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कौन किए थे, कौन बताए थे, न्यूटन बताए थे। पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन, है ना। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कुलाम, है ना। अच्छा कुलाम का, सॉरी उल्टा बोल दिया ना। यूनिट जो है कुलाम, कुलाम का पूरा नाम क्या होता है, इनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलाम, है ना। तो बड़ा बड़ा नाम है, कोई मतलब भी नहीं इतना बड़ा नाम याद करने का, लेकिन आप में है नहीं, कभी पूछने वाला भी नहीं है कि चार्ज की यूनिट गुलाम है तो क्यों है। हाँ ये है कि चार्ज की यूनिट पूछ सकता है। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, बता दो एक बार, गुलाम, है ना। हिंदी में भी लिख दूं, चलो। आपने कहा, हमने भी कहा, ठीक है। गुलाम यूनिट हो गई, किसकी हो गई, आवेश की। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। ये तो हो गया, ये गुलाम। जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, तो उन जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका क्या कर लेंगे, आवेश को जोड़ लेंगे, यही ना। और उसका जो होगा, जब सभी आवेश को जोड़ देंगे तो उसे क्या कहेंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा। टोटल यानी कि कहेंगे कुल आवेश हो जाएगा। हमने एक चीज और आपको बताई थी, धारा। धारा मैंने बताया था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज की बात हो रही बेटा, टोटल। और ये क्या है,
इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। कहीं कहीं सिर्फ ए लिख देता है, अब ये मत कहना कि सर जी आप गलत बता दिए थे, ठीक है। कहीं कहीं ए लिखता है, कहीं कहीं ए एम पी, दोनों ए एम पी लिख देता है ना। ये चार्ज ए सॉरी ये किसकी है, धारा की यूनिट है। अब कहोगे धारा क्या है, अच्छा चार्ज आवेश में और धारा में अंतर क्या है, समझ लीजिए एक छोटी सी पॉइंट। मान लो ये देखो आवेश है, ठीक, ये धारा है, दोनों में बस इतना सा अंतर है कि जब आवेश एक जगह रहता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स यानी रेस्ट में होता है, जब एक जगह चुपचाप जैसे हम पड़े हैं एक जगह खड़े हैं तो क्या है, आवेश है। जब यही आवेश बहना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा, कौन, आवेश, तब उसे क्या कहेंगे, धारा। मतलब एक जगह है तो आवेश, वही आवेश अगर चलना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, धारा, ठीक। जितना फास्ट चलेगा उतना ज्यादा धारा, बात समझ आ गई, जितना फास्ट चलेगा उतना ज्यादा धारा, जितना स्लो चलेगा उतना कम धारा। कहोगे एक बार समझा दीजिए इसको, ठीक। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन की बात करते बेटा आपसे, ठीक है। जैसे मान लो कि 20 कूलाम चार्ज है हमारे पास, कितना कूलाम चार्ज है, 20 कूलाम। अब सोचो 20 कूलाम चार्ज में बहुत सारे क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो अच्छा, ये तार है, ठीक, इसको कहेंगे चालक कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं कंडक्टर, यही ना, चालक है। अब कह रहा है अब जब भी इलेक्ट्रॉन बहेगा तो हवा में नहीं उड़ेगा, उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, माध्यम चाहिए, है ना। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये बहुत सारे जितने तार होते हैं जिसमें धारा बहती है उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कुछ ना कुछ चाहिए हमको, किसको, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। अच्छा सोचो कि यह इस तार में, इस चालक में 20 कूलाम आवेश को बहने में, यहां से यहां तक जाने में, यही ना, ठीक। इसको कितना समय लग रहा है, मान लो 5 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना आवेश बहा होगा, यानी कि 5 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश बहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बहा होगा। तो तुरंत कहना भाई कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो I की वैल्यू कितना है, 20, समय कितना है, 5। तो 1 कूलाम 1 सेकेंड में कितना बहा होगा, 5, 4 कूलाम, यही ना। 1 सेकेंड में कितना बहा होगा, 4 कूलाम। और यही 4 कूलाम अगर है, इसी को कहेंगे कूलाम और बटा समय। अच्छा एम्पियर को कहीं कहीं कूलाम बटा समय भी लिख देगा, ऊपर वाले का मात्रक कूलाम, नीचे वाले का मात्रक समय, और इसी को क्या कहेंगे, धारा, यही ना। 1 सेकेंड में जितना आवेश बहेगा वही क्या है, धारा है। अब सोचो यही ना, कोई बढ़िया चालक ले लिए, कोई बढ़िया सा, अब कह रहा है कि ये 2 ही सेकेंड में बह गया, कितना, 20 कूलाम, यही ना। यानी कि ये 20 कूलाम बहने में आपको कितना समय लगा दिया, कह रहा है कि भाई हम लगाएंगे 20 कूलाम को 2 सेकेंड में बहवा देंगे। तो यहाँ धारा कितनी हो जाएगी भाई, 10 एम्पियर, यही ना। यानी कि जो जितना फास्ट जाएगा, सोचो एक आदमी है उसको जाने में 5 सेकेंड लगा है, एक आदमी उसको जाने में 2 सेकेंड लगा है, तो फास्टर कौन हुआ, जो 2 सेकेंड में पहुंचा है। तो जितना समय कम लगेगा, आवेश ज्यादा होगा, उसकी धारा उतना अधिक होती है बेटा, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो ये रही धारा, ठीक। विभव को बताए थे, यही ना, किसी अनंत से एक बिंदु से, अनंत बिंदु से लेकर किसी बिंदु तक पहुंचाने में हम जितना काम करते हैं उसके आवेश का बटा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, यही ना। मैं आपको पहले बताया हूं, ठीक है। अब कहोगे फिर से, यार कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुनो, ये बेटा नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो वैद्युत धारा हो गई, ठीक है। अब कहोगे ठीक है, वैद्युत धारा तो हो ही गई, अब हमको जैसे विभव की बात करनी है। तो मैंने कहा था कि एक बिंदु यहां है, ठीक, 5 कूलाम आवेश है, इसको यहां तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा, यही ना, उसके आवेश से क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मान लो कि 20 जूल काम करना पड़ा है 5 कूलाम को ले जाने में, तो 1 कूलाम को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा,
तो 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 4 क्या हो गया, वोल्ट। ये क्या हो गया, विभव आ गया। नहीं समझ में आई बेटा बात ना, मुझे पता था नहीं समझ में आएगी, फिर से सुना देते हैं यार, डिफिनेशन लिख करके, है ना। सुन लो, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो और सुनो, ठीक। वैद्युत विभव को बढ़िया से लिख लो, है ना। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना, क्या कहलाता बेटा, वैद्युत विभव कहलाता है। अब कहोगे ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखो, अब दो बात है, या तो इसे पेन से लगाने की कोशिश करो, या तो डायरेक्ट ही मैं आपको समझा दूंगा खूब बढ़िया से, ठीक, एकदम आपको एकदम फटाक से आएगा, है ना। कहोगे, सुनो, मान लो कि हम एक दो व्यक्ति, यहाँ दो व्यक्ति हैं, दो गुलाम मान लो, दो व्यक्ति को क्या मान लो, गुलाम मान लो, ठीक। दो लोगों को इनको उठा के हम ढकेल के लेके गए यहां तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां तक, है ना। यहां तक ले जाने में हमको कितना काम करना पड़ा, कुल मिला के 50 जूल। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लोगों को लेके गए, हमें कितना काम करना पड़ा बेटा, 50 जूल। तो एक लोगों को लेके जाते, देखो यहां लिखा होगा एक के लिए कितना काम करना पड़ता, तो तुरंत कह दो कि दो लोगों को ले जाने में 50 काम करना पड़ा, तो एक को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, पट्ट करो 50/2 यानी कि 25, यही ना, कितना काम करना पड़ेगा, 25। तो ये 25 क्या हो जाएगा, 25 वोल्ट विभव हो गया। आई बात समझ में आपकी, ठीक, कोई दिक्कत, यही ना, ठीक है। अब हम इन चीजों को छोड़ेंगे, यही ना। अब ओम्स का नियम, इससे पहले थोड़ी सी सर्किट देख लीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो, यही ना। सर्किट में बहुत सारी चीजों को समझना होता बेटा, यही ना, कि कब किसका कौन सा प्रतीक है ना। चलिएगा, कुछ आपको प्रतीक दिखा दें, चलिए, आइएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ प्रतीक मैंने रखा है, कैसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यही ना, यहां से देखो, ये चीजें हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई हैं, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, ठीक है। परिपथ मतलब एक करंट इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, ठीक। यही आपका था, इलेक्ट्रॉन किधर से कैसे कैसे कहां कहां मूव कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे, ठीक। सर्किट, अब उन सर्किट में, यही ना, किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, सुनो। इसकी बात करोगे तो सेल, सेल अगर कभी दो प्लस पाई, एक प्लस और एक छोटी, यानी कि एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा दिखे, तो इसे क्या कहेंगे, ये दोनों मिलके सेल बनते हैं, ठीक। क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। कभी भी एक बड़ा डंडा छोटा डंडा मिलके क्या बनेगा, सेल बनेगा, ठीक। बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है, माइनस होता है। बात समझ में आ गई। अगर इन्हीं दो डंडों को फिर अगर दो डंडा है, दो से अगर ज्यादा डंडा बना दिए, यही ना, तो उसे क्या कहने लगते हैं, इसको कहेंगे बैटरी। अब कहोगे ये चीज हमको नहीं समझ में आई, यही ना, ठीक है। तो कहोगे बैटरी कैसे हो गई भाई, सुनो।
बैटरी क्या होती है कि जब आप जाओगे ना दुकान पे, जो आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी लगी होगी, ठीक है, उसमें ध्यान से कभी देखना, तो जो बैटरी बनी होती है इस तरह से, ये ना, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, ठीक, इस तरह लगा होता है यहाँ पे, यहाँ पे, कभी ध्यान से देखना। तो ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, एक ये बनती पॉइंट और एक ये बनती पॉइंट, यही ना, ये बनता है। अगर यही एक खाना रहता तो उसे क्या कहते, सेल कहते, यही ना, जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे सेल। जब कई सेल को एक साथ मिला देते तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी। अब बैटरी में बिल्कुल निश्चित नहीं है कि कितने सेल मिलाएंगे, बस एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे ठीक है, ठीक है। अब सोचो कि अब यहां से आओ, आपकी जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहां से ध्यान से सुनो, ये तो क्या है, सेल है, क्योंकि इसमें दो ही हैं। इसमें देखो एक दो तीन, तीन सेल मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी, यही ना। अच्छा, दूसरी बात ये कुंजी है, कुंजी जैसे स्विच होता है ना बोर्ड वोर्ड में, तो स्विच का चिन्ह होता है, ये होती है ओपन की, और एक होती है क्या, क्लोज की, यही ना, बंद कुंजी, खुली कुंजी। ये होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां तार क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक, तार क्या है, जोड़े रहे। अगर इस तरह कहीं से दिख जाए, इस तरह ये वाला साइन, तो इसका मतलब एक तार ऐसे, एक तार इसके ऊपर से, मतलब दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ये मत कि एक का सब करंट एक ही में बह जा रहा है, नहीं, सब अलग अलग है, एक के ऊपर ऐसे है, ऊपर से है, दोनों इसमें टच नहीं है, ठीक है। विद्युत बल्ब, हाँ, बल्ब का है जो साइन है, इस तरह से बनेगा, ये ना, जैसे चाहो। ये जो साइन है ये वाला, इसका नाम है प्रतिरोध, ब्रेकर। रोड पे ब्रेकर इसी टाइप का बना होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस, और इसी रजिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, यही ना, ठीक है। आगे अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, इसे कहते हैं धारा को जो कंट्रोल करता है, वैसे रेजिस्टेंस करता ही है ना। आगे देखेंगे, ये होता है एमीटर। अच्छा, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। दोनों में अंतर क्या होता है कि एमीटर जो बताता है सर्किट में धारा कितनी बह रही है, धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर बता रहा है कि विभव कितना हो रहा है, विभव, ठीक है। तो आपके घरों में आप जब देखोगे ना, इन्वर्टर होगा जो, तो इन्वर्टर में दो चीजें लगी होंगी, या तो वोल्ट मीटर लगा होगा या तो एमीटर लगा होगा, है ना। कहीं किसी किसी में दोनों लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली ज्यादातर वोल्ट मीटर लगा होता है, यही ना। अब कहोगे हम कैसे पहचानेंगे वोल्ट मीटर है ना। इस तरह की स्केल बनी होती है, इस तरह ये आगे पीछे घूमती है, यहाँ पे देखोगे तो इस तरह वी बना होगा। तो जब वी बना होगा इस तरह, तो समझ जाना क्या है, वोल्ट मीटर बता रहा है, पोटेंशियल बता रहा है, विद्युत विभव बता रहा है, ठीक बेटा। और इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर में लगा होता है, ठीक है, चाहे छोटा स्टेबलाइजर हो या बड़ा स्टेबलाइजर हो, ठीक। एमीटर ज्यादातर घरों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्टेबलाइजर में बहुत कम ही, कुछ ही है जो बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट पोटेंशियल वाला रीड करता है, बाकी नहीं रीड करते हैं सब, ठीक है। अच्छा, ठीक बेटा। अब हम लोग चलते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने का मतलब एनसीईआरटी की बुक में आपको खूब बढ़िया से दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने की, एक चीज़ एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ है, जानते हो क्या, हमको ओम का नियम एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओम के नियम के बारे में हम लोग चलेंगे, ठीक है। इन चीजों को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओम स्ला, ओम का नियम, यही ना। अच्छा, ओम्स के नियम की बात जब करें तो ओम का नियम क्या है, यही ना। अच्छा, फिर अब देखेंगे किसके लिए अप्लीकेबल होता, कब अप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, इसकी भी शर्तें होती है, ये नहीं कि जहां मन करे वहीं लगा दो, है ना, ठीक है।
सुनिएगा, ओम का नियम पहले लिखेंगे, पहले सुन लो बेटा। एक चीज सोचो कि अगर हम विभव ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, विभव ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा इससे भी पहले एक चीज छोटी सी आपको बता दें बेटा, देखो एक चीज ज्यादा अनुक्रमानुपाती। ठीक, आप लोग साइंस में पढ़ रहे हो तो जान जाओ, क्योंकि बताने के मूड में नहीं था, लेकिन आज फिर से सुना दे रहा हूं तुम लोगों को। अनुक्रमानुपाती, यही ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक है, अभी इसको समझ लो। ठीक, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है समानुपाती। लेकिन समानुपाती अनुक्रमानुपाती को बस एक ही साथ रख लेते हैं, ये ना। और एक बताएंगे आपको व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा एक्सप्लेन जो है बड़े क्लासों में जाओगे तब, है ना, कहोगे इसके बारे में बताइए। मेरी खूब बढ़िया से बात सुनो। मान लो एक ठेराम है, एक बच्चे का नाम क्या है, श्याम है। ठीक है, दो लोग हैं। अब सोचो, इससे बढ़िया दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ये बढ़िया मजा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि समझाना बढ़िया से है। जैसे मान लो एक है मोहन, ठीक, इनका एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, राजू, है ना। दो लोग हैं, ये मान लो पिताजी हैं, इसके पिताजी हैं राजू के। अब दोनों के बीच में संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना होता है, ठीक बेटा। तो संबंध हम कैसे रिलेशन इसमें निकालेंगे, हम कह देते हैं, मेरा मन है, मैं चाहता हूं कह दूं कि अगर मोहन 20,000 रुपया कमा रहे हैं, कितना, 20,000, अपने बच्चे को मान लो कि दे रहे हैं कितना, 200 रुपया, है ना, 2,000 मान लो, महीने की पॉकेट मनी दे देते हैं। कहते भाई मैं अगर 20,000 कमाऊंगा, तुमको अपने बेटे को कितना वो देंगे, मोहन, 2,000 रुपया। ठीक, अब सोचो कि जैसे ये लड़का कमा नहीं रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि इन पर निर्भर है, मोहन पे। अगर यही मोहन अगर जिस दिन 40,000 कमाना शुरू कर देंगे, अपने बच्चे को कितना देना शुरू कर देंगे, 4,000 देंगे। मतलब इनकी सैलरी बढ़ी तो इसकी पॉकेट मनी बढ़ गई। अब हम कहेंगे अच्छा ही बात है, हम कहेंगे कि इनकी सैलरी कितना कर दो, 80,000, यही ना। ये कितना पाएगा, राजू, 8,000 इसकी पॉकेट मनी हो गई। मान लो किसी कारणवश, है ना, कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसमें इनकी 20,000 कमा रहे थे, कहे कि हम 10,000 कमाएंगे, कमाना शुरू कर दिए, तो क्या तब वो इसकी सैलरी 8,000 रहेगी, कम हो जाएगी ना, कितना हो जाएगी, 1,000, यही ना, हो गई। मतलब ये कि ये वाला जो राजू है ना, अगर इसको मोहन को बढ़ाएंगे तो राजू भी बढ़ेगा, अब मोहन को घटाएंगे तो राजू भी घटेगा। ठीक, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जब एक को बढ़ाने के बाद दूसरा घट जाता है, एक को घटाने के बाद दूसरा घट जाता है, हम वहां पे लगाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, तो लिखेंगे मोहन प्रोपोर्शनल राजू, यही ना। ये तब लगाते हैं जब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक बढ़ाने में दूसरा अपने आप बढ़ता है तब। ठीक है, बात समझ आया बेटा। अच्छा, अब कहोगे इसका उल्टा भी बता दो, यही ना, वो भी देख लो, है ना। अब कहेंगे उल्टा कैसे बताएंगे, तो वो भी जान लीजिए। ठीक, खूब आराम से इत्मीनान से जानिए। हम कहेंगे अगर मोहन को, मान लो एक है मोहन, सोहन, दो भाई हैं, ठीक, उस वाले पूरे वाले को उस वाले को छोड़ दो, है ना। नहीं तो इसको दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते तो वो भी ले लो। हम ले लेंगे एग्जाम्पल राम श्याम, दो भाई हैं, अच्छे भाई हैं। अगर मान लो इनको हमने कह दिया कि मान लो दशहरा तो आ ही गया है ना, मैंने कह दिया कि भैया तुम पैसा ले लो, 1,000 रुपये ले लो। इनकी माता जी ने 1,000 रुपया दे दिया, कहा कि जाओ घूम घाम के आओ मेला करके। अगर मान लो राम कहे हमको मान लो कि दे दो 100 रुपया, इसको कितना मिलेगा, 900।
ये है ना। इसको अगर ये कहा कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा ज्यादा दे दो, तो ये कहा कि हमको 400 चाहिए, तो इसका क्या हो गया, 600 हुआ। ये कहा कि हम 800 लेंगे, तो इसका कितना हुआ, 200 हुआ। यहाँ पे चीजों को आप देखिए क्या हो रहा है, एक का बढ़ाने के बाद दूसरा घट रहा है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ऐसे रिलेशन को जब हम बनाएंगे तो एक ऊपर लिखेंगे यानी कि बढ़ रहा है। अरे नाम दूसरा रखे ना अब की, तो अब की कहेंगे, क्यों बार बार गलती हो रही, मोहन नहीं राम और 1/श्याम। इसका मतलब समझ बेटा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है। पास में आ गई। तो इस वाले को जब दोनों ऊपर ऊपर रहते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसको कहते हैं समानुपाती। ठीक। अब कहेंगे समानुपाती कब कहेंगे, अनुक्रमानुपाती कब कहेंगे, दोनों नाम इसी का है। जब किसी पर अगर पावर कुछ नहीं है इस पर, तब क्या कहेंगे, समानुपाती। अगर हम इसे पर कोई 2 पावर 3 पावर 1 पावर, एक को छोड़ करके इस पर कोई भी पावर रख दे, इस पर इस वाले पे n पावर रख देते हैं। अब वो चीज अगर पावर रख दिए तो क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। अब पावर नहीं है तो समानुपाती। बात समझ बेटा। इसमें का कुछ भी नहीं दिक्कत है, पावर रहे और चाहे ना रहे, रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत माने होता है उल्टा, है ना। पास में आ गई, उल्टा पाया जाता है इसलिए उल्टा पाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अब कहेंगे इन चीजों से हमारा क्या लेना देना है। ठीक। आज बेटा लेना देना तो बहुत कुछ है, यही ना। अब तुम ही सोचो कि अगर किसी चीज का, अरे यार कहे नहीं, विभव ज्यादा होगा, किसी चालक में अगर विभव ज्यादा होगा, तो इसका मतलब अगर विभव ज्यादा होगा तो इसमें क्या होंगे, आवेश ज्यादा होंगे। अरे विभव ज्यादा होगा तो आवेश भी ज्यादा होगा। आवेश ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगी, धारा ज्यादा होगी, भी बताए हैं, है ना। अब सोचो कहोगे कैसे। अब जैसे 8 तार, एक ये है तार, एक तार ये है, इसमें 2 सेकंड में 5 कूलम बह रहा है आवेश, और इसमें 2 सेकंड में 10 कूलम बह रहा है, ये ना। तो धारा किसमें ज्यादा होगी, तो इसमें कहोगे I बराबर 10/2, यानी कि 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। और इसमें I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2, कितने एम्पियर की धारा होगी, 2.5 की हो जाएगी। तो जो बेटा धारा है ना, धारा वो क्या है, वो अगर धारा आवेश ज्यादा होगा, देखो इसमें आवेश क्या है 10 है, इसमें आवेश क्या है 5 है, तो जैसे आवेश ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगी, धारा ज्यादा होगी। बात समझ आ गई। तो वही ओम कहे कि अगर किसी चीज को हम अगर विभव को बढ़ाएंगे तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप। वही है, मोहन राजू वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा इस कहोगे क्यों, क्योंकि विभव ज्यादा है तो आवेश ज्यादा होगा ही, आवेश ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा हो जाएगी, बतिया खत्म हो गई, है ना। अच्छा हम इसको वर्ड में लिखते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा वाली, वैद्युत धारा भी चाहो तो लिख सकते हो, वैद्युत धारा, है ना। किसको दिखाते हैं, आई से, है ना। उसके विभव, विभव को किससे दिखाते हैं बेटा, V से। V के समानुपाती होता है, चाहो तो समानुपाती कह दो चाहे तो अनुक्रमानुपाती कह दो, एक ही बात है क्योंकि पावर नहीं लगेगी। समानुपाती होती है ना। तो इसका मतलब विभव ज्यादा होगा, यही ना, धारा आवेश ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा होगी। इनका नियम खत्म। ओम का नियम बस इतना है, ही है, ज्यादा है नहीं। ठीक। अब कहोगे इसको ग्राफ में समझाइए, तो इनका बाकायदे ग्राफ भी बनता है। ये बन गया ग्राफ। ग्राफ में जब आप देखोगे तो इसे कहेंगे V और इसे कहेंगे I, यही ना।
यानी कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, अभी एग्जाम्पल में बताए थे हम। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखो 1 2 3 4 5, इधर भी बढ़ा लिख लो 1 2 3 4 5 6, अपनी गिनती बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। जितने बच्चे मैथ पढ़े हो आप उसमें देखे होंगे कोऑर्डिनेट में होता क्या बेटा, अगर हम मान लो कि कहीं ले लो, जैसे हमारे पास विभव यहाँ इस दिशा में यानी 1 के सीध में है, तो समय किस सीध में ले, मान लो इसके सीध में, यानी कि 1 बजे हमने देखा तो विभव कितना था, 1 वोल्ट था। यानी कि अगर 2 बजे देखे तो समय भी तो बढ़ेगी ना, तो 2 पे क्या हो गया 2। अच्छा, ऐसे भी हम चाहे तो 3 बजे विभव कितना कर दे, धारा को 3 कर दे, यही ना। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसका मतलब इसका मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ रहा है, और इसको जब हम मिलाएंगे तो ऐसे एक सीधी लाइन बनेगी, ग्राफ में बनाओगे तो खूब बढ़िया से एकदम सीधी लाइन बनेगी, यही ना। और ये कौन सा ग्राफ कहलाता है, यही ना, V बाई आई ग्राफ। ठीक, अब कहेंगे कैसे, अब वही चीज यहां पे लेके आओ, अब यही ना, हम चाहते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो कोई ना कोई नियतांक रखना पड़ेगा, फिर क्या बनेगा आई, जहां आर बराबर क्या है, रजिस्टेंस है। क्या है, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस माने रुकावट, या इसको कहते हैं प्रतिरोध है, प्रतिरोध माने रुकावट, क्या है, नियतांक है, ये ना, प्रतिरोध अब कहोगे नियतांक क्या है, तो किसी एक चालक में रजिस्टेंस यानी आर का मान हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा एक चालक में, है ना। चालक बदल दिए तो आर का मान क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक मेटल स्केल है, अभी देखने को मिल गई यही थी तो मैं उठा के आपको समझा दिया। इतनी बड़ी है, सेम वही मान लो लोहा है, ठीक, लोहे की स्टील है, तो इसका जो भी रजिस्टेंस होगा, यही ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रुकावट है, फिर अगर दूसरे टाइम अगर हम क्या करेंगे 2 घंटा बाद फिर उसी में डालेंगे करंट, तो भी क्या हो जाएगी, रुकावट वही रहनी है। पास में आ गई, लेकिन रजिस्टेंस तो यही रहेगा, ठीक, लेकिन रजिस्टेंस भी कुछ चीजों पे निर्भर करता है, यही ना। अच्छा, एक आता है रजिस्टिविटी, ये ना, रजिस्टिविटी का मतलब होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग है, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है कि जब तक इसके शेप साइज में कोई चेंजेज नहीं किए तब तक इसका ये फिक्स रहेगा, रेजिस्टेंस रुकावट। ठीक, अभी कहेंगे कैसे, तो आप लोग ये बना लीजिए रेजिस्टेंस। अब कहेंगे इसका मात्रक आर बराबर, देखो आर को इधर लेके आओ, आई इसको इधर कर दो, आई को इधर कर दो, तो V बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कहोगे आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब फिर कहोगे ओम क्यों, नियम किनका है, ओम का है, तो जो वैज्ञानिक इनका नियम दिए हैं उन्हीं का नाम लिया जाएगा, तो क्या नाम लिया जाएगा इनका, ओम। कहेंगे क्यों, तो इस नियम के बारे में जो बताए थे उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, लास्ट में उन्होंने अपनी टाइटल लगा दी, तो इनका मात्रक क्या रखा जाता है, ओम, किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, बात समझा बेटा। अच्छा, आप इसे आप चाहें तो बना लें, मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको। अब कहोगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक, है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक बेटा, प्रभावित। तो पहला रहेगा
तार की लंबाई, तार की लंबाई, अच्छा तार की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो, यही ना। अगर आपको मन कर रहा है कि ये ना लिखें तो आप ये भी लिख सकते हो, पहला चालक की लंबाई। सेम बात है, कोई दिक्कत है नहीं, ये ना लंबाई। अब सोचो, इतना बड़ा हमने तार लिया है, इसका रेजिस्टेंस रुकावट चाहे जो भी होगी, यही ना। अब तार को अगर हम बड़ा कर देंगे तो रुकावट उसकी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी। अब कहोगे यो नहीं समझेगा, सोचो रेजिस्टेंस का प्रतीक हमने अभी बताया था आपको, इस तरह ये क्या है, रेजिस्टेंस का रुकावट है, इतने बड़े तार में है। अगर हम तार को बड़ा करेंगे, और देखो कोई भी ऐसी चीज है, हर चीज में रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होता है। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसमें रुकावट न हो, रेजिस्टेंस थोड़ा सा होगा होगा। हाँ, कुछ चीजों में भी, जैसे सुपर कंडक्टर बनाने की बात चल रही है, जैसे कई एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें अभी लोग फेलियर रहे हैं। सुपर कंडक्टर अगर बन जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि उसमें रुकावट होगी ही नहीं। ठीक, तो बाद की बात है, जब बनेगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हर पदार्थ में रुकावट है। तो सोचो अभी इस तार की लंबाई बड़ा कर देते हैं, ये रुकावट, ये ब्रेकर की तरह जो चिन्ह बना है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, बढ़ गया ना। तो तार की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। तो कहेंगे यहां से लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, है ना, बढ़ जाता है। बात समझ आ गई, जैसे लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात यहां तक कोई समझ में आ गई, ठीक है। अब कहोगे अच्छा ही बात है, आप कहेंगे ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल किसके, लंबाई, लंबाई जैसे ही आपने बढ़ाया प्रतिरोध बढ़ गया। अभी मैं बताऊं पिछली बार ना नियम, एक चीज बढ़ाने में दूसरी चीज बढ़ जाती तो दोनों प्रोपोर्शनल लगा के ऊपर ऊपर लिखते हैं, ठीक। इसको, दूसरी बात, दूसरा है यही ना, क्षेत्रफल, यही ना। अब कहेंगे कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको कहते हैं ना। तो कहेंगे क्षेत्रफल पे, अरे यही ना, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, यही ना, क्या बनेगा, प्रतिरोध क्या बनेगा, बढ़ेगा घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अब कहोगे कैसे, सोचो, मान लो एक प्रतिरोध का मतलब भाई चालक है, ऐसे ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, कम है, मान लो कोई चीज है, दरवाजा छोटा है, तो लोग धीरे धीरे जाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे, यही ना। तो रुकावट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वहां पे भीड़ ज्यादा जमा हो जाएगी। अगर हम चौड़ा कर देते हैं, यही ना, कौन, दरवाजा, तो रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाती। कहोगे उदाहरण दीजिए। तो जो आपका विद्यालय होगा बेटा ना, जो आपका कॉलेज होगा, तो कॉलेज में जब आप देखोगे तो इस तरह की चीजें होती है। ये गेट कैसे बना होता है, ऐसे, ये मान लो आपका गेट है, ठीक। होता क्या है पहले तो सुबह में जब उनको बच्चों को बुलाना होता तो इतना गेट खोला जाता है ना, ताकि जब ये दरवाजा छोटा रहेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा, तो धीरे धीरे लोग आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर सोचो कि अगर छुट्टी हो रही, सबकी छुट्टी एक साथ कर दो, तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रुकावट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और जैसे ही जब रुकावट ज्यादा हो जाती, पूरा दरवाजा खोल दिया जाता, जाओ भाई, है ना। और जब पूरा दरवाजा खोल दिया जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, इतना दूर से लोग जा रहे हैं।
और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रुकावट क्या होगी, कम होगी कि बढ़ जाएगी, रुकावट कम हो जाएगी। तो उल्टा रिलेशन बना, एक को बढ़ाने पर दूसरा क्या हुआ, घटा। अच्छा, तब आप कहोगे यही ना कि R 1/, एरिया, उल्टा हो गया ना। यहाँ पे हमने वो क्या नाम है, एरिया को बढ़ाया, क्षेत्रफल बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, रुकावट घट गई। रेजिस्टेंस माने रुकावट। अब इसको कहोगे समीकरण 2, है ना। कहेंगे समीकरण 1 व 2 से इधर भी देखो आर है, इधर भी इस साइड भी आर है, तो उठा लो। तो कहोगे एक साइड क्या आर है, फिर प्रोपोर्शनल है, तो कहोगे ठीक है, इधर क्या है यल है ऊपर, अगुड़े इस क्या है ये नीचे, हो जाएगा। अच्छा, हमारा मन कर रहा है बेटा, बस मैं चाहता हूं कि यहां से आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक रखना पड़ेगा, और ये रो यल बाई ए, अब जाके बढ़िया सा फार्मूला बना। इसको कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता बेटा ना, ये वाला रो, ये नहीं बदलता, एक पदार्थ के लिए हमेशा एक रहेगा, ठीक। प्रतिरोध बदलेगा, लंबा करेंगे तब बदलेगा। जैसे तार को पिघला करके हमने लंबा कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तार को पिघला करके छोटा कर दिए, रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। लेकिन सेम पदार्थ है, वही पदार्थ है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम सेम रहेगा। छोटा करो, बड़ा करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, उससे कोई लेना देना नहीं होता बेटा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम चाहेंगे कि आर का मात्रक तो क्या होता है, ये ओम होता है, रो का मात्रक निकालोगे तो इन चीज को, ये ऊपर चला जाएगा आर, ये नीचे तो ऊपर ए, और ये है ना यल ऊपर है तो नीचे बराबर क्या हो जाएगा रो, या रो बराबर कह सकते हो आर ए बाई यल। अब रो का ए आर का मात्रक ओम, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, किससे नापेंगे, मीटर गुणे मीटर। लंबाई किससे नापेंगे, मीटर से, तो मीटर मीटर से खत्म, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। पास में आ गया बेटा, किसी को कोई दिक्कत, ये ओम का पूरा नियम है, आप इसे खूब बढ़िया से बना लो, ठीक है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, यही ना, और हम लोग खूब मजेदार लगाएंगे भी, यही ना। इसको पहले आप नोट कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, आओ। अगर आप चाहते हो कि एक आख न्यूमेरिकल लगवा दें तो बिल्कुल लगवा देंगे यार, न्यूमेरिकल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही ना। ये वाला भी नहीं लगा पाओगे आप, ये वाला क्या है, पहले छोटा छोटा लगवाएं आपसे, है ना। चलिए चलिए इसी को लगा देते हैं, है ना। कोई लगा दो, हमारे लिए तो सारी चीजें सेम है, बस। आप लोगों को दिख रहा है सवाल, कह रहा दिया गया पदार्थ है कोई, आई डोंट नो क्या है, जाने दो। कह रहा उसकी लंबाई यल है तथा मोटाई क्या है ए है, तार का प्रतिरोध कितना है 4 है। तो हम कहेंगे, यहाँ हमने पढ़ा है आर रो यल बाई ए, यही ना। तो हम कहेंगे आर की जगह कितना दिया है 4, रो यल की जगह यल, और ए की जगह कितना दिया है, कुछ नहीं, यही दिया है। तो समीकरण
फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबैया, यही ना। अब उसको कहोगे कि R2 कितना कह रहा है, रो तो सेम रहेगा, अभी बताया देखो यहाँ लिखा है ना, इसी पदार्थ का, पदार्थ वही है तो रो वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। यल कह रहा है कितना कर दो, L/2 कर दो, कितना कर दो, L/2, यही ना। एरिया ए की जगह कितना कर दो, 2a कर दो, तो गुन्ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 2a, समीकरण क्या हो जाएगा 2, यही ना। अब आप कुछ भी कर सकते हो, कहोगे कुछ भी का मतलब क्या है, समीकरण 1/2। अब कहोगे भाग क्यों दे रहे हैं, जैसे भाग दोगे ना तो रो रो कट जाएगा, ये सब बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, ठीक है। कहोगे भाग दो, 4/R2, यही ना, ये हो जाएगा रो L/A, और आपको पता होगा, यही ना। या इससे भी पहले चाहो तो एक चीज लिख सकते हो यहाँ, इसका क्या हो जाएगा, रो L/2 दूना की 4a, देखो रो से रो क्या हो जाएगा, खत्म। अब आप चाहो तो कर सकते हो 4/R2, यही ना। इसको क्या लिखोगे आप यहां से, भिन्न में, यानी कि जब भिन्न में भी भिन्न से भाग दी जाती तो नीचे वाले को क्या करते, उल्टा करके गुणा कर देते, तो नीचे वाले को उल्टा कर दो, तो 4a/L, ए से ए खत्म, यल से यल खत्म, यही ना। ये उधर चला जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 4/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, R2 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4/4 बराबर R2, 4 से 4 खत्म हो गया, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 ओम, क्या आ गई, 1 ओम। बस में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, ये लगा लीजिए, बाकी कल हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल जितने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप नोट कर लें, बाकी कल मिलते हैं आप लोग, ठीक बेटा।